अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाफिया मुदस्सिर। आई एम ए कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ एंड अ बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन। आई एम वर्किंग इन डर्माटोलॉजी सिंस 20 ईयर्स। तो हम बात करने जा रहे हैं मिलाज़मा के ऊपर। मिलाज़मा एक बहुत कॉमन इशू है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, बहुत तंग करता है। जो लोग मिलाज़मा से फेस कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, उन्हीं को पता है कि ये किस तरीके से वो उसे हाइड करने की कोशिश करते हैं और सोशली बहुत डाउन चले जाते हैं। तो मिलाज़मा के कुछ वजूहात हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एक बहुत कॉमन इशू है हमारी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल एनीमिया चलता है। ज़्यादातर ख़वातीन के, ज़्यादातर मेल्स के एचपीज हीमोग्लोबिन बहुत कम रहते हैं। तो आयरन डिफिशिएंसी एक बहुत कॉमन कॉज है मिलाज़मा की। फिर इसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स हैं। हार्मोनल्स में जैसे कि प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं या फिर ये कि एस्ट्रोजन का ओवरलोड हो गया है पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल एज में, तब भी मिलाज़मा ज़्यादा आ जाता है। अगर हार्मोनल इशू में बताऊं तो उसमें जिस तरह से हमने देखा गया है कि प्रेगनेंसी के जब टाइम होता है तो उसमें बहुत सारी ख़वातीन के मिलाज़मा बन जाते हैं, तो वो हार्मोनल कंट्रोल ही होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अरसे के लिए आप किसी ऐसे डिज़ीज़ से गुजर रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको स्टीरॉइड्स लगाने के लिए दिए हुए हैं या आपको खाने के लिए दिए हुए हैं, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वो स्टीरॉइड्स भी मिलाज़मा की टेंडेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, उन लोगों को भी मिलाज़मा ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर आपने ओवर द काउंटर खुद से लेकर स्टीरॉयड लगाना शुरू कर दिए, कोई वाइटनिंग क्रीम्स आपने लगाना शुरू कर दी जिसके अंदर स्टीरॉयड्स और मरकरी शामिल थे, तो उससे भी फिर आपकी स्किन थिनिंग हो जाती है और मिलाज़मा का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ये कुछ बहुत ही कॉमन कॉजेज़ थी। इसके अलावा सम टाइम्स पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है जो कि हमें गहरे धब्बों की फॉर्म में नज़र आती है और उसको हम मिलाज़मा से कन्फ्यूज़ कर देते हैं। फिर उसकी ट्रीटमेंट हम मिलाज़मा की बजाय पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन वाली ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कुछ वजूहत थी। तो मेन जो आपका कंसर्न है वो है ट्रीटमेंट, कि हम इसको ठीक कैसे करें। मिलाज़मा अब हो गया है, इसका करें क्या। बचने के लिए तो हमने सन अवॉइडेंस करनी थी। अगर वो कम्प्लीटली सन अवॉइडेंस नहीं हुई या टू सम हाउ वो काफ़ी नहीं रही तो मिलाज़मा ठीक नहीं हुआ। अब मिलाज़मा में हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट देखनी है, हम अपने घर से शुरू करते हैं। तो घर से स्टार्ट करने में हमने सन अवॉइडेंस, जो कि हम घर पे रहते हुए सन ब्लॉक लगा सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली लगा सकते हैं, तो और वो हमें हेल्प भी करता है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना कि कभी लगा लिया और कभी नहीं लगाया। इसको बहुत अच्छी कंप्लायंस के साथ रेगुलर बेसिस पर सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक लगाने का तरीका है कि हर 2 घंटे के बाद इसको अप्लाई किया जाता है जब तक कि सन है, यानी कि तकरीबन 4 बजे तक आपका सन ब्लॉक 3 दफ़ा लग जाता है 2 से 3 घंटे के वक्फे से लगाने से। और अगर गर्मियां हैं, स्वेटी सीज़न है, तो सन ब्लॉक जल्दी वाइप ऑफ हो जाता है, तो उस सूरत में फिर हम घंटे से 1.5 घंटे के बाद भी इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सन ब्लॉक आपका मिनरल सन ब्लॉक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केमिकल सन ब्लॉक समटाइम इरिटेट कर देते हैं। और इसके अलावा इसमें जो SPF फैक्टर है वो मिनिमम 30 to 50 होना चाहिए। अगर आप कहें कि नहीं जी 50 वाला भी सही नहीं है, मैंने 100 वाला लगाना है, तो फिर वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो सन ब्लॉक जो है वो मेडिकेटेड ले लीजिए, SPF 50 का ले लीजिए, UVA UVB दोनों की प्रोटेक्शन के साथ ले लीजिए। देन उसके बाद हमारी एंटी पिगमेंट्री मेडिसिन आ जाती है। एंटी पिगमेंट्री मेडिसिन में हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड, एब्यूटेन, इसके कॉम्बिनेशन में भी और ये अलग से भी क्रीम्स मौजूद हैं। मेडिकेटेड क्रीम जो कि आपको डॉक्टर की एडवाइस पर मिले, या फिर आप ख़ुद से देख के मेडिकेटेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने घर पे ट्रीटमेंट करना है तो फिर आपने राइट टाइम में रेगुलर बेसिस पर टॉपिकल क्रीम अप्लाई करनी है। सन ब्लॉक और नाइट क्रीम का जो इस्तेमाल है ये एक बहुत बेसिक स्टेप है घर पे रहते हुए मिलाज़मा को ट्रीट करने का। और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने क्या चीज़ नहीं लगानी। आपने ओवर द काउंटर कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना, आपने बेसन हल्दी के कोई टोटके नहीं लगाने, आपने किसी किस्म की एलोवेरा जेल्स और आपने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लगानी जो कि आपको केमिकल एक्सफोलिएशन का काम करें। क्योंकि मेरी हमेशा ये आपको एडवाइस होती है कि जो ये घर पे रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप ख़ुद से बनाते हैं, ये एक प्लस या फिर माइनस पे काम करती हैं। या तो ये कभी कभी इफ़ेक्ट दे देती हैं या फिर ये आपको मज़ीद नुकसान दे देती हैं। अगर ये दोनों काम करने के बाद आपने 4 से 6 हफ्ते के बाद देखा कि मिलाज़मा में खातिर ख्वाह कमी आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है। 20 to 25% तक मिलाज़मा इन 2 चीज़ों से ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा मिलाज़मा में मज़ीद कमी आनी चाहिए या अभी आपको मज़ीद तंग कर रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास आइए और फिर आप इन ऑफिस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। टिल नाउ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक
जो बहुत सेफेस्ट ट्रीटमेंट मेलाज़मा में लगती है, दैट इज़ क्यू स्विच लेज़र। क्यू स्विच लेज़र एक बहुत ही सेफ लेज़र है जो कि सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड मेलानोसाइट्स को काम करता है, फोटो थर्मोलाइसिस करता है। इसमें नैनो पार्टिकल्स में नैनो शॉट्स के थ्रू लेज़र डिलीवर किया जाता है मेलानोसाइट्स के ऊपर। मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारा मेलानिन। मेलानिन जो है वो कलर की फॉर्म में नज़र आता है, जो कि ब्राउन कलर की स्किन में नज़र आ रहा होता है। तो ये जो मेलानिन है इसको भी ये डैमेज करता है क्यू स्विच, और जो मेलानोसाइट्स जो मेलानिन बना रहे होते हैं बहुत हाई क्वांटिटी में एक फैक्ट्री की फॉर्म में, ये उनके ऊपर भी काम करता है, और ये बाकी जो हमारी जितनी भी नॉर्मल स्किन है उसको सेव करता है। तो क्यू स्विच लेज़र के हमें कितने सेशंस चाहिए होंगे? जब आप लेज़र के लिए क्लिनिक में आते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमने लेज़र कराया और बस हमारा मेलाज़मा सारा ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए क्योंकि मेलाज़मा एक रेजिस्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से एक फैक्ट्री चल रही है जो कि मेलानोमा जो कि मेलानिन बना रही है, तो उसके काम करने के लिए हमें मिनिमम 3-4 सेशंस क्यू स्विच के चाहिए होते हैं। सब्सिक्वेंट और रेगुलर बेसिस पर लेज़र के साथ हम मेलाज़मा में 70 to 80% कमी देखते हैं अलॉन्ग विद द सन अवॉइडेंस। तो मेलाज़मा के लिए क्यू स्विच एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, और ये बिल्कुल सेफ़ लेज़र है, बाकी स्किन को सेफ़ रखता है, और सिर्फ आपकी टारगेटेड मेलाज़मा को ट्रीट करता है। मेलाज़मा के मुतालिक अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में 2 जगह पर प्रैक्टिस करती हूँ सिल्क स्किन क्लिनिक के नाम से, और आप चाहें तो आप ओला डॉग के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओला डॉग के थ्रू आपको फ़ौरन हमारी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप हमें डायरेक्टली इनबॉक्स भी कर सकते हैं।